नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के नौमुंडी में टाटा स्टील के खनन विस्तारीकरण को लेकर लोक सुनवाई का आयोजन। राजनीतिक हो हंगामा के बीच विस्तारीकरण का ग्रामीणों ने किया समर्थन। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है हाथू स्कूल। शिक्षा प्रेमी युवा बड़ी संख्या में बच्चों को दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा। चक्रधरपुर के एसडीओ ने आलू और प्याज गोदाम का किया औचक निरीक्षण। 2 गोदाम को किया गया सील। व्यापारियों में मची हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के 1230 हेक्टेयर जमीन पर खनन विस्तारीकरण को लेकर आज झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बोर्ड की ओर से नौमुंडी में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। पिछले 1 सप्ताह से यह लोक सुनवाई चर्चा में थी और आज भी विवाद बना रहा। तमाम तरह के विरोध के बावजूद लोक सुनवाई संपन्न हुई। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री लोक सुनवाई का आयोजन टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल नौमुंडी के परिसर में किया गया था। आयोजन स्थल को जबरदस्त तरीके से सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। लोक सुनवाई को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वे पिछले कई दिनों से विरोध जता रहे हैं और बयानबाजी कर रहे थे। इस बात से जिला प्रशासन और टाटा स्टील दोनों ही सतर्क थे। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टाटा स्टील के खिलाफ जमकर विरोध और नारेबाजी की गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद को छोड़कर और किसी भी कार्यकर्ता को कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी सुरेश पासवान, शिरीष प्रसाद, पश्चिमी सिंहभूम की अपर उपायुक्त इंदु गुप्ता लोक सुनवाई में मौजूद रहीं। इन पदाधिकारियों के सामने कंपनी की ओर से माइंस विस्तार को लेकर अपनी योजना और आम जनता और पर्यावरण को लेकर किए जाने वाले कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और फिर इसी दौरान क्षेत्र के आम जनता ने भी अपनी बातों को रखा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। देखिए, सरकार में जरूर है और सरकार को जमीनी हकीकत बताना भी हम जनप्रतिनिधियों का काम है, तो हम लोग सरकार को अवगत भी करा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और देखिए, यहाँ जो माइंस यहाँ कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का ज़मीन वर्षों पहले लिया है कंपनी ने, आज मोदी के कई ऐसे गांव हैं, मोदी पंचायत के, बलीजरन के, इस आसपास के कई ऐसे गांव हैं जिसको कंपनी ने अधिकृत कर लिया और अब भी लगातार अधिकृत कर रहा है, बाउंड्रीज कर रहे हैं बिना उन लोगों से सलाह मशवरा किए या उन लोगों से बातचीत किए। तो ऐसे लोग भी हैं, इनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना ही नौकरी मिला है। कई लोग जिन लोगों ने अपना ज़मीन पुरखों का कई एकड़ ज़मीन दिया है, वो बेचारे ठेकेदार के अंडर में काम करने के लिए भी तरस रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उन लोगों की आवाज़, जो यहाँ दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ बनकर आज हम लोग इस जन सुनवाई में आए हैं और लोगों की बात हम लोग रखेंगे कि जहाँ से बैतरनी से ये पानी उठते हुए आ रहा है, यहाँ सिर्फ अपना वॉशिंग प्लांट को चलाने के लिए, लेकिन बीच में जो गाँव हैं वो लोग प्यासे हैं, उनको कब पानी मिले। तो इन सब बातों को रखने के लिए आज हम लोग आए। हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉस्पिटल की बेड में जगह नहीं रहता है, हॉस्पिटल में दवा नहीं रहता है, तो फिर इतने बड़े कंपनी होने का यहाँ पर क्या मतलब है। हम लोग तो इसी मुद्दे को आज उठा रहे हैं विश्व कंपनी के बाद में कि आप जिम्मेवार बनिए, कंपनी जिम्मेवार हो जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र में जो आसपास के लोग हैं उसके प्रति, क्योंकि केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए कंपनी आसपास के जीवन को सुधारने के लिए। यहाँ पर किसका ज़मीन गया उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर ये काम करते करते रिटायर कर गए, उसके बाल बच्चे को कोई देखने वाला नहीं। तो इसी के हम लोग का यही जनता की मांग है कि भाई इस चीज़ को लोग देखें और इस चीज़ को कंपनी करती नहीं है, तो उसका हम लोग जिम्मेवार बनाना चाहते हैं।
कि केवल जनसुनवाई करके खाना पूर्ति नहीं करे, उसको इसका धरातल पर होनी चाहिए, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। पहले मैं टाटा स्टील को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि समय समय पर हमारी देखरेख की है और इस इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे हेल्थ के ऊपर में कार्यक्रम चल रही है CSR के माध्यम से, उन्हें भी बहुत गंभीर रूप से उन्होंने पॉइंट वाइज सभी पीड़ितों को सेवा की है। इस टाटा स्टील के चारों तरफ जितने भी गांव हैं वहां पर किसी भी प्रकार की असुविधाओं को देखते हुए नजरअंदाज तो नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें कोरोना संकट काल में ऑनलाइन पढ़ाई के चलन के बीच इंटरनेट की पहुंच नहीं रहने वाले इलाकों में हाथू स्कूल का नाम इन दिनों चर्चा में है। हाथू का मतलब होता है गांव और स्कूल का मतलब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना के संकट काल में पश्चिमी सिंहभूम में ऐसे कितने ही गांव हैं जहां न तो इंटरनेट है और न ही वहां का हर परिवार इस स्मार्टफोन रखने की क्षमता रखता है। सोशल मीडिया अभी इन गांवों तक अपनी पहुंच नहीं बना सका है। ऐसे में पढ़ाई कैसे हो? तब पढ़े लिखे युवाओं ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास शुरू किया और जिन जगहों पर यह प्रयास हो रहा है उसे ही हाथू स्कूल का नाम दिया जा रहा है। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा प्रखंड के देवामवीर पंचायत में पढ़े लिखे ग्रामीण युवाओं ने शिक्षा की अलग जगाने का एक प्रयास किया है। कोरोना काल में पिछले 7-8 महीनों से स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल जहां ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, वहीं सरकारी स्कूल भी पिछले कई महीनों से यूट्यूब और अन्य माध्यमों से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या और हर बच्चे के घर में स्मार्टफोन का अभाव से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सोनवा के देवामवीर पंचायत के कुछ समाज सेवी ग्रामीणों के पहल पर पंचायत भवन में हाथू स्कूल शुरू हुआ है, जहां अब क्षेत्र के दर्जनों गांव के करीब 500 से अधिक बच्चे रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं। देवामवीर पंचायत भवन में हाथू स्कूल चलाने के निर्णय पर क्षेत्र के शिक्षा प्रेमी दर्जनों शिक्षित युवा क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आगे आए। अब ये शिक्षा प्रेमी दर्जनों युवा करीब 500 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चक्रधरपुर निवासी शिक्षा प्रेमी डॉक्टर संग्राम प्रधान यहां पंचायत भवन में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल बंद होने से अगले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं कक्षा के बच्चों को अपनी तैयारी की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन देवामवीर में हाथू स्कूल के शुरू होने से अब यहाँ क्षेत्र के 10वीं कक्षा के 55 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो चिंता थी अब वह दूर हो गई है। देवामवीर के हाथू स्कूल में अब यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ जगह की कमी होने से ग्रामीणों ने यहाँ श्रमदान कर एक शेड भी बनाया है। हाथू स्कूल में कक्षाएं चलाने में कोरोना के प्रति सतर्कता भी बरती जा रही है। बच्चों को मास्क पहनाकर डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाता है और सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जाता है। शुक्रवार को एसडीओ अभिजीत सिन्हा ने चक्रधरपुर शहर के आलू के थोक व्यापारियों के गोदामों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तंबाकू पट्टी एवं ग्वाला पट्टी के संजय साव के आलू गोदाम का स्टॉक की जांच किया गया। जांच के दौरान दुकानदार से स्टॉक से संबंधित जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके लिए संजय साव को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ थाना ले गई। वहीं भगत सिंह चौक में स्थित मां लक्ष्मी आलू भंडार के संचालक राकेश साव छापेमारी की सूचना से गोदाम से फरार हो गया। मां लक्ष्मी आलू भंडार के गोदाम से करीब 6 टन प्याज की स्टॉक की गई थी। एसडीओ के आदेश पर दोनों गोदाम में फिलहाल ताला जड़ दिया गया है। बता रही थी कि प्याज का दाम आजकल बहुत बढ़ा हुआ था। सरकार ने भी इस पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इन्वोक किया हुआ है, इसीलिए हम लोग आज प्याज के जो विक्रेता हैं उनका स्टॉक का चेक किया। ये पाया कई जगह हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, बयान के तौर पर लोग जाँच कर रहे हैं और अभी हम लोग स्टॉक का मिलान कर रहे हैं। प्राइमा फेसी ये पाया गया है कि स्टॉक में ज़्यादा रखे हुए जितना उनको स्टोर करना है और शायद इसी कारण प्याज का दाम बढ़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इसको करने से जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। अभी के लिए हम लोग जांच के लिए वो हमारे अभी कब्जे में अभी रखे हैं, ताला लगाए हैं।
जैसा अभी जांच चल रही है, अगर जांच में कुछ गलत पाया जाता है तो उसको सील करने की कार्रवाई वगैरह भी हो, अगर सही पाया जाता है तो। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के गांव टोला में अब तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कई टोला में विद्युतीकरण का काम तक शुरू नहीं किया गया है। विधायक दीपक बिरुआ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विद्युतीकरण का कार्य तत्काल ही शुरू करने का निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया है। विधायक ने शुक्रवार को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के साथ विशेष बैठक की। अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण से छूटे पंचायत, गांव, टोला की जानकारी देते हुए इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान झामुमो के केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी भी मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के निधन पर आज रांची से लेकर जिलों तक शोक सभाओं का आयोजन किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। शुक्रवार की सुबह झारखंड मंत्रालय सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री और पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सजल चक्रवर्ती का निधन प्रशासनिक, सामाजिक और मानवता के लिए एक बड़ी क्षति है। वह सभी के लिए सहज और सरल थे। अपने जीवन काल में उन्होंने जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी कुछ समय के लिए उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने पाया कि वह प्रशासनिक कार्यों को लेकर संजीदा और जिम्मेदार रहे। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती जी का पार्थिव शरीर बेंगलोर से यहाँ आया। कल उनके निधन की खबर हमें जानकारी हुई और हमने उनको उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का भी निर्देश दिया था। क्योंकि वो अकेले ही जीवन व्यतीत करते रहे हैं और निश्चित रूप से आज इनके निधन से एक कुशल प्रशासक एक बहुत ही कुशल सामाजिक व्यक्ति और मानवता के लिए जीने वाले व्यक्ति का निधन हुआ। ये निश्चित रूप से सभी के लिए मर्माहत वाली खबर है।
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और पश्चिमी सिंहभूम जिला में पदस्थापित रहे पूर्व उपायुक्त सदर चक्रवर्ती के निधन पर शोक की लहर चाईबासा में भी है। जो लोग उन्हें जानते हैं वह काफी दुखी हैं। समाहर नाले में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और अन्य पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के नौमुंडी में टाटा स्टील के खनन विस्तारीकरण को लेकर लोक सुनवाई का आयोजन। राजनीतिक हो हंगामा के बीच विस्तारीकरण का ग्रामीणों ने किया समर्थन। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है हाथों स्कूल। शिक्षा प्रेमी युवा बड़ी संख्या में बच्चों को दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा। चक्रधरपुर के एसडीओ ने आलू और प्याज गोदाम का किया औचक निरीक्षण। 2 गोदाम को किया गया सील। व्यापारियों में मची हड़कंप। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।